कक्षा की आगाज करने की मैं एक बार पुनः घोषणा करता हूं। हम लोग बिहार विशेष की कक्षा में और जानकारी में है कि हम लोग बिहार विशेष में बिहार की जनजाति और जनसंख्या और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को लेंगे। कल यदि आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो जनसंख्या पे एक बहुत बड़ा टॉपिक था। हालांकि तथ्य के दृष्टि से मैं यहाँ देखना चाहूँगा, लेकिन एक टॉपिक था कि दक्षिण भारत में जनसंख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। उन कारकों को चिन्हित करें जिसके कारण दक्षिण भारत में जनसंख्या की गिरावट आ रही है और उसके इम्पैक्ट क्या है। वावेला इसलिए मचा हुआ है कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर वर्तमान हमारा संसदीय क्षेत्र है और 2026 तक 1971 की जनसंख्या ही मान्य होगी। तो आप लोग सब आदमी पढ़े हैं, याद रखिए। 2026 के बाद नया परिसीमन होगा, तो जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है वो अतिरिक्त लाभ की स्थिति में रहेगा। आपकी जानकारी में दे दूं कि जितने भी दक्षिण भारत के राज्य हैं, दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR, वो 2 से नीचे है, 2% से 2 से नीचे है, 2 से नीचे। ठीक है कि नहीं? 2 से नीचे का मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक माँ औसतन कितने बच्चे को जन्म देती है। तो दक्षिण भारत में 2 से कम है, कहीं 1.60 है, तो कहीं 1.78 है, कहीं 1.71 है। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां TFR काफी अधिक है। और बिहार का TFR परीक्षा के दृष्टि से याद रखिएगा कि बिहार का जो TFR है वो 2.98, ये पूछा जा सकता है बिहार का TFR कितना है। टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार का कितना है? तो 2.98। अब आइए, आपकी जानकारी में ये भी है कि 2000 से पहले बिहार और झारखंड एक था। जयपाल सिंह झारखंड आंदोलन के जन्मदाता थे और उनके बाद इस आंदोलन का पॉलिटिसाइजेशन हुआ। और खैर, हम उस पॉलिटिसाइजेशन के पृष्ठभूमि में नहीं जाएंगे। हम ये जाएंगे कि 15 नवंबर 2000 को बिहार के 18 जिलों से अलग करके झारखंड एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक भूभाग का क्षेत्र बनाया गया जिसकी लगभग 45% एरिया झारखंड को मिल गई। हालांकि आज वर्तमान में झारखंड में 24 जिला और बिहार में 38 जिला है। बिहार में 40 संसदीय क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा, तो बताते ही रहे हैं। अब उसी क्रम में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनजाति भी था पहले, लेकिन वो सारा जनजाति कहाँ चला गया? सारी जनजाति लगभग वो चली गई झारखंड में। चूंकि झारखंड का जो स्ट्रक्चर बनाया गया तो इसी तरह से बनाया गया कि जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र होगी वो जनसंख्या, वो राज्य, वो क्षेत्र झारखंड के रूप में होगा। और झारखंड के निर्माण का आधार भी यही था कि आदिवासी की संस्कृति अलग है, विशिष्ट है, वनों से गहरा नाता रिश्ता होता है, उसके अपनी सामाजिक व्यवहार हैं, उस आधार पर बनाया गया। अब हमारे बिहार में कौन कौन सी जनजाति है? हमारे बिहार में उत्तर भारत, उत्तर बिहार जनजाति रहित है। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, ये सब जो आपका है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर रहित है। लेकिन जो मुख्य जनजातीय क्षेत्र है वो थोड़ा सा रोहतास, कैमूर का क्षेत्र है और थोड़ा सा आपका जो पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर का जो क्षेत्र है जहां संथाल विद्रोह भी हुआ था, वो क्षेत्र है। और मुंगेर जमुई में कोरा जनजाति भी थोड़ा सा उल्लेखनीय। तो हम लोग आज की कक्षा में इसी जनजाति को देखेंगे कि कौन सी जनजाति कहां पर मुख्य रूप से निवास करती है। ऐसे लिखिए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तथ्यों के दृष्टि से लिखिए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आदिवासी बहुल झारखंड राज्य का निर्माण हुआ।
आदिवासी बहुल झारखंड राज्य का निर्माण हुआ 18 जिला और 45% क्षेत्र के, 18 जिला और 45% क्षेत्र के साथ। ये अंतिम विभाजन है। बिहार का यदि विभाजन का क्रम पूछे तो आपकी जानकारी में है कि 12 दिसंबर 1911 जब दिल्ली दरबार में पृथक बिहार बनाने की घोषणा हुई थी, उस समय बिहार और उड़ीसा जो था वो साथ ही थे। फिर 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी हुई। इसी कड़ी में 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा का प्रांत के रूप में गठन हुआ, शासकीय कार्य आरंभ। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा पृथक हो गई। फिर कुछ रीऑर्गेनाइजेशन भी हुआ आजादी के बाद, कुछ बिहार के क्षेत्र को बंगाल को दे दिया गया, पुरुलिया वगैरह सबको। लेकिन अंतिम विभाजन 15 नवंबर, मत करो विलंब से कोई जान करेगा इसका तो पढ़ने वाला नहीं, क्यों उसको को करते हो? तो पढ़ना होगा उस समय पे जुड़ेगा। हाँ, तो अंतिम विभाजन 2000 ईस्वी में हुआ। इस बात को याद रखिए, जो अभी मैंने कहा कि 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड बना। लेकिन फिर भी कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ जनजाति हमारे बिहार में रह गई, जिसको ध्यान रखना है। और उस क्रम में लिखेंगे बिहार के क्या लिखे थे, कहां तक लिखे थे? झारखंड का गठन कर दिए ना, अब लिखिए। इस क्रम में कुछ जनजाति बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में शेष रह गई, जैसे 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 उरांव, रोहतास और बक्सर। उरांव, रोहतास और बक्सर। कोरा, मुंगेर और जमुई। कोरा, मुंगेर और जमुई। मुंगेर और जमुई। खैरवार, रोहतास। खैरवार, रोहतास। संथाल, पूर्णिया, भागलपुर। पूर्णिया, भागलपुर। ज्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखना है, केवल इतना याद रख लेना कहां पे है, ठीक है? कोरबा, रोहतास और भोजपुर। रोहतास और भोजपुर, कोरबा। रोहतास और भोजपुर। मुंडा, रोहतास और कैमूर। मुंडा, रोहतास और कैमूर। मुंडा, रोहतास और कैमूर। यही 4 बातें याद रखना। उरांव, रोहतास, बक्सर। कोरा, मुंगेर, जमुई। कोरा, मुंगेर, जमुई। कोरा, संथाल, पूर्णिया, भागलपुर। संथाल विद्रोह जहां हुआ, दामन को का जो क्षेत्र था। कोरबा, रोहतास, भोजपुर, आरा। और मुंडा, रोहतास और कैमूर। इसे ध्यान करके आप रखना चाहेंगे। आपकी जानकारी में मैं दे दूं, हालांकि ये सब जनजाति कक्षा में ज्योग्राफी में होती है, लेकिन लिखाएंगे नहीं, बता देता हूँ, पीडीएफ भेज दूंगा। उरांव जो है एक प्रोटो एस्ट्रोलॉइड और द्रविड़ से संबंधित जनजाति है, ठीक है कि नहीं? तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड जाति है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से हमारी जो कोरा है वो मुख्य रूप से मुंगेर और जमुई में पाई जाती है, और इसकी जो भाषा है वो है मुंडारी और सदानी। ये सब चूंकि टॉपिक पढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। खैरवार रोहतास में मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी भाषा मुंदरी, ये ध्यान रख सकते हैं। कोरबा प्रोटो एस्ट्रोलॉइड है, ठीक है? इसकी जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। रोहतास, पूर्णिया में ये, रोहतास, भोजपुर में ये अधिकतम मात्रा में होता है। इसके अलावा इन सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, कोराई तुराई को। संथाल इंपॉर्टेंट है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड फैमिली का है, मुंडा की भाषा है। 8वीं अनुसूची में याद रखिएगा कि संथाली भाषा को भी शामिल किया गया है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक देवता है जिसका नाम है सिंगाबुंगा, ठीक है नहीं? नोट में लिख सकते हो कि संथाल का देवता का मुख्य देवता सिंगाबुंगा थे। सिंगाबुंगा थे।
8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, शामिल किया गया। इसी क्रम में हम लोग मुंडा को देखते हैं, इसी कड़ी में हम लोग मुंडा को देखते हैं। और मुंडा भी प्रोटेस्ट लाइट था, और आपकी जानकारी में है कि खुदकुटी प्रथा के विरोध में ही यह विद्रोह हुआ था, और इसके भी देवता सिंगा बुंगा ही थे। सिर्फ आपको मेमोराइज कराने के लिए जानकारी आपको दी गई कि बिहार का जनसंख्या और नगरीकरण के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान रखिए। इन डिस्पाइट ऑफ दिस, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो पश्चिमी चंपारण में ही है अभी भी बिहार में। नोट लिख दीजिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, बेसिक जानकारी रख लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या और शहरीकरण पटना का हुआ, सर्वाधिक जनसंख्या एवं शहरीकरण पटना का हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा का है, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा का है, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा का है, शेखपुरा का है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में, सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है, और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व देखिए कितना छोटा है, नेपाल की सीमा से नहीं लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। नाम है इसका शिवहर। ठीक है, तो लिखेंगे सर्वाधिक घनत्व 1880 शिवहर का है, सर्वाधिक घनत्व 1880 शिवहर का है, शिवहर का है। जबकि सबसे कम कैमूर का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। आप लोग मैप में भी इसको लिख सकते हैं, ना करके खाली मैप में भी साठ लीजिए, ध्यान रहेगा। एक सबसे ऊपर में उत्तर में है शिवहर, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे कम कैमूर में। उसी तरह से सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक साक्षरता 73% लगभग है रोहतास में, और सबसे कम साक्षरता जो है पूर्णिया में। तो लिख दीजिएगा सर्वाधिक साक्षरता 73% लगभग रोहतास में है, काफी पढ़े लिखे लोग हैं। जबकि सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में है, पूर्णिया में है। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर का हुआ, सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर का हुआ, समस्तीपुर का हुआ। सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में, सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में है, और सबसे कम किशनगंज में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में है, ठीक है, और सबसे अधिक, सबसे कम किशनगंज में, किशनगंज में है। एक हमने आपके लिए कंपैरेटिव भी बनाया 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, कई बार लिखा हुआ है कॉपी में, केवल सुन लीजिए, पीपीटी जस्ट भेज देता।
कुल जनसंख्या बिहार का रहा 10,40,99,। अपने में आत्म वो कहते हैं ना कि स्वयं के स्तर पे याद की। और भारत का था 1,21,00,000। इसमें बिहार में पुरुष जनसंख्या थी 52.14। हमेशा बिहार का याद रखिए, आज का नहीं भी याद कर पाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और इसका जो माइनस प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा महिला जनसंख्या। सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार की कुल साक्षरता 61.8। भारत का 74% लगभग। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या है 12% लगभग, नगरीकरण ही हुआ है। 88%, 88.7% आपकी ग्रामीण जनसंख्या है, तो ये याद रखिएगा। और साथ में सुन लीजिए, कुल साक्षरता जहां याद किए वहीं पे महिला साक्षरता याद रखिएगा कि 10% कम है। कुल साक्षरता से 10% महिला साक्षरता क्या है, कम है। कुल साक्षरता से महिला साक्षरता कितना परसेंट कम है, 10%, 51.5। जबकि पुरुष साक्षरता, कुल पुरुष साक्षरता 71.2% है और भारत में कुल पुरुष साक्षरता 82% है। ठीक है कि नहीं? ये जो आंकड़े हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके, याद करके रखिए। इसी क्रम में लिंगानुपात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार का लिंगानुपात है 918, देश का है 943। बिहार में शिशु लिंगानुपात है 935, देश में है 919। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 25.42, सबसे ज्यादा मधेपुरा में, लिखा हुआ है कई बार कॉपी में। ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42%, और जबकि देश में 17, माने राष्ट्रीय औसत से अधिक है भारत में, बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर। और अभी मैंने कहा भी कि बिहार का 2.8 TFR है, TFR, जबकि देश का 2% से 2 से कम है। घनत्व की दृष्टि से देखिएगा तो 11.6, बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और देश के स्तर पे देखिए तो 382 है। तो ये आपके ऐसे आंकड़े हैं जिसको रोज एक बार देख लीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो कम से कम आपको पूछना तय। अब इसका एक सिंगल लाइन तो देख लिए, अब होलिस्टिक में थोड़ा 1 2 3 को देख लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या पटना में है, पूर्वी चंपारण है और मुजफ्फरपुर है। इस तरह से हम भेज देते हैं PDF, इस तरह से चार्ट बना के थोड़ा सा देखिए। न्यूनतम जनसंख्या है शेखपुरा, शिवहर, अरवल। सर्वाधिक जनसंख्या रोहतास, तो सिंगल बढ़ लिए, रोहतास के बाद है पटना और भोजपुर। ये जरूर याद रखिए। और न्यूनतम जनसंख्या पूर्णिया और सीतामढ़ी में है, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, ये न्यूनतम वाले में है, तो अधिकतम और न्यूनतम याद करके रखिए। अनुसूचित जाति गया में है, यही अपने आप में बहुत है। आप गया भी याद करके रख लेते हैं तो भी अपने आप में मिरेकिल माना जाएगा, याद रह जाए। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा कुल मिला के अभी मैंने आपको जानकारी में दी कि सर्वाधिक लिंगानुपात के दृष्टि से गोपालगंज, सिवान और सारण, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जबकि न्यूनतम मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। इसके बाद आप कुछ नहीं भी याद रखिए, केवल आप सर्वाधिक घनत्व याद रख लीजिए, शिवहर, पटना और दरभंगा। इसमें दरभंगा तीसरे स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में शिवहर, पटना और दरभंगा ये प्रथम 3 स्थान है, 1 2 3। और न्यूनतम वाले में है कैमूर, जमुई और बांका। ठीक है कि नहीं? बांका एक ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि लैंड से ज्यादा बंजर लैंड, ये भी ध्यान में करके रखिएगा। तो न्यूनतम घनत्व में कैमूर, जमुई और बांका इंपॉर्टेंट है, अधिकतम घनत्व में शिवहर, पटना और दरभंगा। तो इस तरह से आप बिहार की जनसंख्या और उसमें जनजाति के विषय में आप लोगों ने एक दृष्टि दी। और अभी मैं भेज देता हूं, तो कई बार चूंकि मैं लिखा चुका हूं, इस चैप्टर को बंद करना चाहूंगा कि भविष्य में अभी इस चैप्टर की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसे याद करके रखेंगे। मैं जस्ट PDF भेज देता हूं और हम लोग चलते हैं।